आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी बुधवार 13 मई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 100 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति के पहले एक विशेष सूचना है आपके लिए। आगामी कल को दिव्य शंखनाद की प्रस्तुति किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाएगी, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसी कारण से आज पुष्टि सृष्टि की प्रस्तुति भी नहीं है, जिसे हम आगामी कल के पश्चात निरंतर जारी रखेंगे। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री जी में इन दिनों चल रही उष्णकाल की सेवा में हमें प्रभु की पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। यह हम नित्य कर रहे हैं, परंतु हम प्रभु श्री जी को और पीठिका जी के बारे में कितना जानते हैं, इससे संबंधित 2 कड़ियाँ हमने पिछले दिनों प्रस्तुत की थी, जिसके तहत श्रृंखला की पहली प्रस्तुति में हमने ब्रह्मांड नायक और निकुंज नायक का भाव प्रभु श्री जी की पीठिका जी में कैसे विद्यमान है, इसका अवलोकन किया था। आइए आज की कड़ी में हम अवलोकन करते हैं कि प्रभु श्री जी की पीठिका जी में नवधा भक्ति का भाव किस प्रकार विद्यमान है। एक श्लोक की पंक्ति है, धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति सर्वदा। अर्थात वह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति सदा नृत्य करती है। वृंदावन स्थित प्रभु विग्रह का निकुंजादि भाव कुछ इस प्रकार, जिसके तहत आपके श्री अंग में अर्थात पीठिका जी में नवधा भक्ति के ही 9 चिन्ह स्थित हैं तथा राग द्वेष रहित आप श्री वृंदावन में निवास करते हैं। यह प्रभु श्री जी की पीठिका के वर्णन का एक भाव है जो भक्ति से संबंधित है। और भी अन्य भाव हैं जिनका वर्णन हम आगे की प्रस्तुतियों में प्रस्तुत करते रहेंगे। यदि प्रथम चिन्ह की बात करें तो प्रभु श्री जी के श्री मस्तक के ऊपर जो शुक जी विराजमान है, वह भक्ति के भाव से शुकदेव जी का स्वरूप है और इन्हें कीर्तन भक्त माना गया है। दूसरे चिन्हों की बात करें तो शुक जी के दोनों तरफ जो 2 मुनि एवं 1 मुनि विराजमान है, अर्थात तीनों मुनि, इन्हें भक्ति के भाव से स्मरण भक्ति के रूप में माना गया है। जहाँ 1 मुनि जी का चिन्ह है, उसके नीचे मेष अर्थात मेढ़ा का चिन्ह है। भक्ति के भाव में इन्हें पाद सेवन भक्ति का रूप माना गया है। इसके ठीक सामने अर्थात जहाँ 2 मुनि जी के चिन्ह हैं, उसके ठीक नीचे एक नाग का चिन्ह स्थित है। इसे श्रवण भक्त माना गया है भक्ति के रूप में, अर्थात चक्षु श्रवा इनको माना गया है, अर्थात यह श्रवण भक्ति के रूप हैं। इस नाग चिन्ह के ठीक नीचे नरसिंह जी का चिन्ह है। नरसिंह जी को सख्य भाव की भक्ति के रूप में माना गया है और इनके ठीक सामने भी एक नाग के दर्शन है। नाग के इस चिन्ह को वंदन भक्ति का रूप माना गया है। नाग के इस चिन्ह के ठीक नीचे गौ माताओं अर्थात गायों का चिन्ह है। इन गायों को दास्य भक्ति का रूप माना गया है भक्ति के भाव से, जिसे आत्मनिवेदन का रूप भी कह सकते हैं। इनके ठीक सामने मयूरों का चिन्ह है। मयूरों के इस चिन्ह को
अर्चन भक्ति का रूप माना गया है, अर्थात अर्चना जिसे हम कहते हैं। प्रभु श्री जी के निकुंज नायक स्वरूप के पीठिका जी पर यह निकुंज में भक्ति की स्थिति के दर्शन हैं। यदि सरल भाषा में हम समझें तो प्रभु श्री जी की पीठिका में नवधा भक्ति विद्यमान है। यह भावना पुष्टि ग्रंथों में विद्यमान है। आज के लिए इतना ही। श्री जी की पीठिका के दर्शन के तहत अन्य भावों को हम आगामी प्रस्तुतियों में रखेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज अपरा एकादशी के सेहरा के नियम के श्रृंगार धराए हैं, परंतु तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से वस्त्रों में थोड़ा परिवर्तन है। श्याम सुभगतन शोभित छीटे नीकी लागी चंदन की शान। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज सेहरा के भाव की सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है, जिसमें सेहरा का श्रृंगार धराए श्री स्वामिनी जी, श्री यमुना जी एवं मंगल गान करती ब्रज गोपियों का सुंदर चित्रांकन है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर दृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को केसरी रंग के मलमल के रुपहरी जरी से सुसज्जित वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती और उसके साथ पटका अंगीकार करवाया गया है। उष्णकाल होने से ताप निवारणार्थ प्रभु को चोली एवं ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, जिससे पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मध्य का अर्थात घुटनों से
थोड़ा नीचे तक का उष्ण काल का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी श्रृंगार आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। विशेष में कली कस्तूरी माला भी धराई हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को केसरी रंग का ही दुमाला धराया गया है। दुमाला के ऊपर आज मोतियों का सेहरा धराया गया है, जिस पर ऊपर फौंदना और नीचे लटकन लगी हैं। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं, तो दाईं ओर प्रभु को सेहरा की मोती की चोटी जी धराई गई है। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए मयूराकृति कुंडल अंगीकार करवाए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनके साथ प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर श्वेत गुलाबी पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ गंगा जमुनी की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं। ये वेत्र जी भी गंगा जमुनी अर्थात रजत एवं स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियाँ राग रंग वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय अधम उदाहरणी मैं जानी, श्रृंगार में श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने। राजभोग में आज बने गिरधारी दूल है, आरती दर्शन में चिते वो छांड देरी राधे। शयन में ए बल बांध्यो है लड़े तीजू के, मान के पद में
राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी, पोढ़वे के पद में कुंज में पोढ़े रसिक पिय प्यारी। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु की सेवा में कुछ विशेष भी होता है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और हर घंटे इन पर्दों पर छिड़काव होता रहता है। श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी पधराए जाते हैं, जिससे शीतल पवन बहती रहती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने की भावना से घुला हुआ लड्डू के रूप में सतुआ अरोगाया जा रहा है। पतला पनिहारा भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। मनोरथी होने पर प्रभु को चंदन समर्पण का मनोरथ भी होता है और प्रभु को चंदन भी समर्पित किया जा रहा है। शीतलता प्रदान करने की भावना से ही मंदिर में छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु की पंखा सेवा भी होती है। इन दिनों श्री जी में पुष्पों का विनियोग भी अधिक होता है। विशेष में श्री जी को आज संध्या समय कलियों के श्रृंगार धराए जाएंगे। विशेष में प्रभु श्री जी में आज संध्या के समय श्री प्रिया जी से पतला नेग भोग हेतु पधारता है। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब थोड़ी सी पुरुषोत्तम मास से संबंधित जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकम रविवार 17 मई 2026 से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है और जब हम पुरुषोत्तम मास की बात करते हैं तो इसे अधिक मास के रूप में जाना जाता है और इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है अधिक भक्ति करना। यह भी हम जानते हैं कि भक्ति अनेक प्रकार से की जा सकती है, परंतु पुष्टि भक्ति की तो लीला ही न्यारी है। प्रभु को राग, भोग और श्रृंगार अनेक प्रकार से करवा कर लाड़ लड़ाए जाते हैं। इसमें अभिवृद्धि अधिक मास में महत्वपूर्ण है। सत्संग करना और पुष्टि साहित्य को पढ़ना और उस पर सत्संग करना विशेष महत्व रखता है। पुष्टि मार्ग के आचार्य चरणों द्वारा कई रचित ग्रंथ ऐसे हैं जो पुष्टि भक्ति में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे कई पुष्टि मार्गीय ग्रंथों को हमने श्रीनाथ जी मार्केट नाथ द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। यदि आप भी अधिक मास में अधिक ग्रंथों का अवलोकन करना चाहते हैं, वाचन करना चाहते हैं और आत्मसात करना चाहते हैं तो इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ये ग्रंथ आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा साज सज्जा और मनोरथ से संबंधित अनेक साहित्य भी इस पर रखे हुए हैं। समग्र पुष्टि मार्ग में इन दिनों पुरुषोत्तम मास की तैयारियां
जोरों पर चल रही हैं, उसमें यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी रखा हुआ है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।